महंगाई के सताए आवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपये 78 पैसे हो गई। बुनियादी टैरिफ में इजाफा IMF शराइत के तहत किया गया। नेपरा ने बिजली टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का निफाज होगा। महंगाई के दौर में मुनाफाखोरों का आवाम को लूटने पर जोर। मार्केट में गंदम और आटे की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4800 रुपये फी मन हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपये तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये तक फरोख्त होने लगा। चक्की के आटे की कीमत 170 रुपये फी किलो मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं 200 मन से जायद गंदम की स्टोरेज पर पाबंदी से गंदम के निर्ख मजीद बढ़ेंगे। सेक्रेटरी खुराक ने जल्दबाजी में ये इकदाम उठाया। सूरत हाल बरकरार रही तो गंदम की किल्लत का भी अंदेशा है। PHA का पार्कों में पार्किंग फीस नाफिज करने का फैसला। जिलानी पार्क, बाग़े जिना, ग्रेटर इकबाल पार्क और गुलशन इकबाल पार्क में पार्किंग फीस ली जाएगी। साइकिल 10, मोटरसाइकिल 20, गाड़ी की पार्किंग फीस 30 रुपये होगी। पार्किंग फीस की मद में सालाना 3 करोड़ 10 लाख रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया। माजी में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हुक्म पर पार्कों में पार्किंग फीस खत्म की गई थी। महंगाई में इजाफा न रुक सका। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.33% इजाफा। हालिया हफ्ते के दौरान 21 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 28.96% रही। आटा, चीनी, दालें, अंडे, चावल सब महंगे हो गए। विफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई में जकड़े अवाम के लिए कुछ रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। मुख्तलिफ ब्रांड के घी के दाम में 45 रुपये किलो तक कमी। कुकिंग ऑयल 10 रुपये लीटर तक सस्ता। मुख्तलिफ ब्रांड के घी के दाम 540 से कम होकर 495 रुपये किलो मुकर्रर। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर 5 रोज से धरने पर बैठे सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। दर्जा चहारम के मुलाजमीन के चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी मुलाजमीन ने धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पेंशन में वफाक की तरफ पर 17.5% इजाफे का मुतालबा मान लिया गया। 1 माह में मुतालबात पूरे ना होने पर मुहर्रम के बाद दोबारा धरना देने का ऐलान। हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने गालिब मार्केट थाने में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। परवेज इलाही की रिहाई के रोबकार पर अमल न करने पर DIG जेल खाना जात 19 जुलाई को तलब। ड्रोन के जरिए मुनशियात की मुंतकली का अमल ना रुक सका। एक और ड्रोन मुनशियात के पैकेट ले जाता फसलों में जा गिरा। होडियारा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया। 1 हफ्ता कबल भी मुनशियात से भरा ड्रोन कान्हा के इलाके में गिरा था। पुलिस और नारकोटिक्स ताहाल मुल्जिमान तक ना पहुंच सकी। खबरदार, 1 नहीं 2 चालान। हेलमेट न पहनने वालों का लाइसेंस चेक होगा। लाइसेंस न होने पर 2000 और हेलमेट न पहनने पर 200 रुपये जुर्माना होगा। हेलमेट बाजू में लटकाने और टैंकी पर रखने वालों का भी चालान होगा। महकमा तालीम का 30% खाली असामियाँ ख़त्म करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक असातिज़ा की 35,000 खाली असामियाँ ख़त्म किए जाने का इम्कान है। स्कूलों में 1,10,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की खाली असामियों का रिकॉर्ड मांग लिया। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बाकायदा तौर पे
इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है। हमारा इस मरतबा ये अज़्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो आगे लेके बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। 297 सूबाई और 146 कौमी असम्बली के तमाम हलकों में नून लीग का उम्मीदवार होगा। इसमें शक नहीं कि इस वक्त मुल्क एक बहरानी कैफियत में है। हमारा वादा है इलेक्शन में कामयाबी के बाद मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। इसराइल और भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आसमानी किताबों की बेहुरमती किसी सूरत भी कबूल नहीं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। बहुत जल्द पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर सरफराज चीमा को जेल में सहूलियात न देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कानून की गलत तशरीह की। साबिक गवर्नर पंजाब जेल रूल्स 1978 के तहत बेहतर सहूलियात के मुस्तहिक हैं। उमर सरफराज चीमा को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। बड़े अस्पतालों में इलाज, मुआवजे और दीगर सहूलतों को बेहतर बनाने का बड़ा फैसला। काबीना ने अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सरकारी मुलाजमीन PKLI में भी इलाज करा सकेंगे। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का काम पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के सपुर्द करने की मंजूरी। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से नून लीग लाहौर के खवातीन विंग के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था हुकूमती कोशिशों ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल लिया। खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ऑल वुमेन यूनिवर्सिटीज समेत कई इकदाम किए। हिफाजती टीकाजात की माहाना और हफ्तावार कवरेज में लाहौर बुरी तरह नाकाम। 1 माह के दौरान सिर्फ 6% बच्चों को ही हिफाजती टीके लगाए गए। 1 जून से 8 जुलाई की माहाना कवरेज के दौरान नाकिस कारकर्दगी रही। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का कसूर, रोड पर जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा। यूनिट से 900 लीटर दूध, 32 लीटर ऑयल, केमिकल और दीगर सामान बरामद। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर यूनिट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट से रोजाना 2000 लीटर से जायद नाकिस दूध सप्लाई किया जाता था। सिविल डिफेंस टीमों का गैर कानूनी LPG बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर में 45 गैर कानूनी LPG रिफिलिंग स्टेशन सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर कहती हैं, इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बनने वालों का तमाम सामान जब्त करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। केनाल रोड अंडरपासेस की तज़य्युन व आराइश का मंसूबा। LDA की अदम तवज्जो के बायस अंडरपासेस की हालत ज़ार हो गई। केनाल रोड पर अंडरपासेस की हद ऊंचाई के लिए आवेजा बोर्ड टूट फूट का शिकार। हद ऊंचाई के बोर्ड टूटने से हैवी ट्रैफिक के हादसात रोनमा होने लगे। अंडरपासेस की खूबसूरती की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज़। ठोकर न्याज बेग से जल्लो तक तमाम अंडरपासेस की तज़य्युन व आराइश टीपा से करवाई जाएगी। LDA सिटी में चनाब रोड की तामीर में हाल रुकावटें दूर होने लगी। एक्वायर शुदा अराजी के कब्जे के हुसूल के लिए ऑपरेशन का आगाज। चनाब रोड की तकमील में हाइल फैक्ट्री और दीगर एक्वायर शुदा अराजी का बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया गया।
शहर में पानी की किल्लत दूर करने में मुबैना तौर पर सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल न किया गया। माली साल 2022-23 में ट्यूबवेल्स के लिए मुख्तस 70 करोड़ दीगर तरक्याती कामों पर खर्च। लाहौर न्यूज़ शहर में पानी की किल्लत के मजीद हकायक सामने ले आया। MD वासा ने ट्यूबवेल्स की तनसीब पर फंड्स खर्च न करने की वजाहत मांग ली। महकमा बल्दियात ने गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स वसूली के निज़ाम को डिजिटल कर दिया। डिजिटल निज़ाम से गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स वसूली की मद में 20 अरब रुपए की आमदन होगी। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स अब ई स्टैंपिंग के जरिए की जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद कहते हैं, टैक्स की वसूली पर ऑनलाइन चालान जनरेट होगा। डिजिटल सिस्टम से टैक्स चोरी का खात्मा मुमकिन होगा। पंजाब पुलिस में मुलाजमीन को तरक्कियां देने का सिलसिला जारी। मेरिट पर पूरा उतरने वाले 111 अफसरान और एहलकारों को तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में 61 ASI और 50 हेड कांस्टेबल शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रोमोट होने वाले अफसरान और एहलकारों को मुबारकबाद। बेहतरीन कारकर्दगी पर सब इंस्पेक्टर समेत रेलवे के 5 पुलिस कांस्टेबल्स की हौसला अफजाई, तारीफी असनाद से नवाजा गया। रेलवे पुलिस ने तार और मटेरियल चोरी के मुकदमात में 29 मुलजमान को गिरफ्तार किया। रेलवे पुलिस की जानिब से 20 मुकदमात दर्ज करवाए गए। दौरान ऑपरेशन खंजर के वार से चोर ने हेड कांस्टेबल कदीर हुसैन को जख्मी कर दिया था। 37वें मैनेजमेंट कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। 16 रुकनी वफ्द को पंजाब पुलिस की वर्किंग, पेशा वाराना उमूर और इंसदाद जुराइम से मुतल्लिक आगाही दी गई। ज़ेर तरबियत अफसरान ने IG पंजाब से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ेर तरबियत अफसरान के सवालात के जवाबात दिए। दौरे के इख्तिताम पर IG पंजाब और वफ्द के सरबराह के माबैन यादगारी शील्ड्स का तबादला भी किया गया। प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए नहम जमात में रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी। प्राइवेट उम्मीदवार 15 अगस्त तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। मुकर्ररा तारीख के बाद 1000 जुर्माने के साथ 31 अगस्त तक दाखिला वसूल किया जाएगा। 31 अगस्त के बाद 3 गुना फीस के साथ 50 रुपये योमिया जुर्माना आयद होगा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ऑफिस में स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने स्क्रीनिंग के अमल का मुआयना किया। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था, मुलाजमीन के लिए सालाना टेस्ट लाजमी होने चाहिए। मुलाजमीन की सेहत बेहतर होगी तो वो बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। लाहौर में डॉक्टर जमाल नासिर ने स्क्रीनिंग काउंटर्स और मोबाइल एक्सरे मशीन का भी मुआयना किया। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल एंड फर्नीचर एक्सपो का इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी डॉक्टर जमाल नासिर ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। एक्सपो में 50 टॉप ब्रांड की तैयार करदा अशिया नुमाइश के लिए रखी गई। डॉक्टर जमाल नासिर का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। नुमाइश के लिए रखी गई अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ने ठोकर न्याज बेग पर भी रौनकें लगा दी। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और आउटलेट का शानदार इफ्तिताह। CEO शेख जमशेद इकबाल और बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुई। शहरियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर शानदार डिस्काउंट हासिल किए। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में दोनों ममालिक के हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग और ख़ताती पेश की गई। जबकि निगरान वज़ीर आमिर मीर का कहना था, पाक ईरान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ऐसी नुमाइश अहम किरदार अदा करती है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बेहतरी के लिए हम आहंगी और शऊर पैदा करने की ज़रूरत है।